बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सऊदी इत्तेहाद की तरफ से यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमलों के दूसरे दिन अल हूसियों ने ज़बरदस्त जवाबी वार करते हुए सऊदी अरब के कई मकामात को निशाना बनाया, जिसके बाद सऊदी अरब ने कहा है कि अल हूसियों के हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं और उनके हमलों से सऊदी अरब कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि एनर्जी सप्लाई और मिडल ईस्ट में ऑयल्स की ट्रैफिक और जहाज़ों की ट्रैफिक खतरे में। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अल हूसियों ने सऊदी अरब में किए नए हमले, ऑयल फैसिलिटीज निशाना, कहा दिल पर वार किया। सऊदी अरब ने कहा अल हूसियों के हौसले बढ़ गए, एनर्जी सप्लाई और समंदरी ट्रैफिक खतरे में है। हमलों का ऑयल मार्केट पर असर, अमेरिका ने शहरियों से कहा एहतियात से रहें। सऊदी अरब के वजीर खारिजा ने किया कतर का दौरा, शेख तमीम को शाह सलमान का पैगाम पहुंचाया। सलाम सलाम सलाम, अमन के पैगाम के साथ पोप फ्रांसिस का दौरा खत्म, कहा इराक हमेशा दिल में रहेगा। फलस्तीनी आसमानों पर अमरीकी और इस्राएली जेट्स की उड़ानें, ताकत का मुजाहरा किया गया। अफगानिस्तान से फौजियों को वापस बुलाने पर कोई फैसला नहीं किया, अमरीका ने दी सफाई। महाराष्ट्र में कोविड की सूरत हाल नाजुक, आला सतह की मीटिंग में लॉकडाउन पर गौर, मुल्क में 19,000 नए केस। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। यमन के अल हूसियों ने सऊदी अरब में नए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन ताज़ा हमलों में सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया। एक दिन पहले सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों के साथ यमन के दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। बताया गया कि अल हूसियों ने रास तनूरा के मकाम पर आरामको फैसिलिटी को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने इन हमलों पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि इन हमलों का मकसद आलमी तवानाई की सप्लाई के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को निशाना बनाना है। अल हूसियों ने हमलों को कंफर्म करते हुए कहा कि उन्होंने दम्माम, असीर और जाजान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के वजीर तेल ने कहा कि ड्रोन्स से रास तनूरा की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। ये तेल का ज़ख़ीरा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ है, लेकिन सऊदी ओहदेदारों ने किसी जानी नुकसान की खबर नहीं दी है।
सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि रास तनूरा पोर्ट एक पेट्रोलियम टैंक एरिया के करीब है जिस पर हमला किया गया है। तेल के शोबे में यह दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। सऊदी वजारत दिफा की तरफ से एक बयान में कहा गया कि समंदर की तरफ से यह हमला किया गया। यह भी कहा गया कि तेहरान में आराम को रेसिडेंशियल कंपाउंड के करीबी बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई, बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की गई और वहां पर मिसाइल का पुर्जा भी देखा गया। वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि इस तरह की सबूताज की कार्रवाइयों से न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई को निशाना बनाया जा रहा है और इससे दुनिया की मईशत भी मुतासर हो सकती है। अलूसी फौज के तर्जुमान याया सारी ने बताया कि उन्होंने पूरे सऊदी अरब में 14 ड्रोन्स और 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। सऊदी अरब के दिल में बड़े पैमाने पर वार किया गया। सऊदी अरब में अमेरिका के सफारत खाने और मिशंस ने अपने तमाम शहरियों को मशवरा दिया है कि वह एहतियात से रहें। दहरान, दम्माम और दूसरे मकामात पर हमलों के बाद ये वार्निंग दी गई। ये तमाम इलाके ईस्टर्न प्रोविंस में हैं। ईस्टर्न प्रोविंस में सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि वो अपनी हिफाजत और दुनिया की एनर्जी सप्लाई और समंदरी ट्रैफिक को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाएंगे। SPA ने वजारत दिफा के हवाले से बताया कि रास तनूरा पोर्ट और दहरान में आरामको फैसिलिटीज़ पर हमले बुज़दिलाना दहशतगर्द कार्रवाई है। सऊदी इत्तेहाद ने इतवार को कहा था कि उसने अलहूसियों के 12 ड्रोन्स को रोका। सऊदी इत्तेहाद ने यह भी कहा कि उसने यमन के दारुल हुकूमत सना पर फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा बाज़ दूसरे इलाकों में भी हमलों को कन्फर्म किया गया। सऊदी इत्तेहाद ने वार्निंग दी है कि सिविलियंस और सिविलियन टारगेट्स रेड लाइन हैं। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि अमेरिका की नई हुकूमत की तरफ से अलहूसियों को दहशतगर्द करार देने का फैसला उलट दिए जाने के बाद से अलहूसियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि अलहूसियों ने दहशतगर्दों की लिस्ट से नाम निकाले जाने के फैसले के अलग मानी लिए हैं और बहुत जारहाना हो गए हैं। सऊदी इत्तेहाद ने यह भी कहा कि यमन के मारीब इलाके में कामयाबियों के बाद बागियों ने सऊदी अरब के अंदर हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि ताज़ा हमलों में कोई हलाक नहीं हुआ लेकिन उनसे शहरियों में डर और खौफ फैल गया है। यमन के अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि इत्तेहादी फौज ने बाज़ मकामात पर कई हमले किए हैं जिनमें अल ज़फ़ा और अतान ज़िले शामिल हैं। पिछले जुमेरात को अलहूसियों ने कहा था कि उन्होंने जद्दा में आरामको पेट्रोलियम प्लांट पर हमला किया है। उस मकाम पर नवंबर 2020 में भी हमला किया गया था। ये तनाव एक ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस यमन बहरान हल करने के लिए सीज़फायर और बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यमन जंग में सऊदी अरब की मदद बंद कर दी है। उन्होंने यमन जंग को एक तबाही करार दिया है और कहा है कि इससे ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सऊदी ज़मीन की हिफाजत में मदद का पाबंद है। यमन जंग में अब तक हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं और लाखों लोग भूखमरी की दहलीज पर हैं। सऊदी अरब पर ताज़ा हमलों का असर तेल की मार्केट पर देखा गया। दहरान में अमरीकी काउंसिल जनरल ने अपने शहरियों से कहा कि वो एहतियात से रहें और चौकसी बरकरार रखें। काउंसिल जनरल ने नए हमलों के अंदेशों के बीच ये बात कही। अलहूसियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अलहूसी ने दुनिया से कहा है कि वो यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की जारहियत और नाकाबंदी को जुर्म करार दें। उन्होंने ट्वीट किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, अमारात और इत्तेहादियों की मजम्मत करनी चाहिए और जार ताकतों को यमन में कहत और उनके जराइम के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने मार्च 2015 में यमन पर हमले शुरू किए थे जिनका मकसद सऊदी अरब की दोस्त हादी हुकूमत को बहाल करना था, लेकिन तकरीबन 6 साल से जंग के बावजूद अब तक ये मकसद हासिल नहीं हो सका। यमन से मुताल्लिक़ अमेरिका के सदर जो बाइडेन के नुमाइंदे ने कुछ दिन पहले अंसारुल्लाह तहरीक के ओहदेदारों से इस सिलसिले में मुलाकात की थी। GCC ने अलहूसियों के हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि दहशतगर्द हमलों के जरिए आलमी तवानाई के मरकजी निज़ाम को निशाना बनाया गया है। GCC सेक्रेटरी जनरल नायफ अल हजराफ ने कहा कि खलीजी मुल्क सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और इस बात की तायीद करते हैं कि सऊदी अरब अपनी हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाएगा। बहरीन ने भी हमलों की मजम्मत की और कहा कि यह आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका में एक रिपब्लिकन सेनेटर बिल हैग्जनी ने कहा है कि ईरान के ताल्लुक से सदर जो बाइडेन के नरम रवैये ने ईरानी हुकूमत की हौसला अफजाई की है कि वो अपने लश्करों के जरिए सऊदी अरब पर हमले तेज करे।
जिबूटी के सदर इस्माइल उमर ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल उस्मान ने कहा कि इन हमलों से आरामको कंपनी के हजारों मुलाजमीन और उनके खानदानों के लिए खतरे पैदा हो गए। कतर की वजारत पेट्रोलियम ने कहा कि ऑयल फैसिलिटीज़ पर सबूताज की कार्रवाइयाँ आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इजिप्ट की वजारत खारजा ने कहा कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी हमलों की मजम्मत की। कुवैत की वजारत खारजा ने कहा कि इंतहा पसंद जराइम से सऊदी अरब की सिक्योरिटी और खत्ते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। हादी हुकूमत के एक वजीर ने अलहूसियों की तरफ से तनाव बढ़ाने की मजम्मत की। हादी के वजीर इत्तलात मोअम्मर अल रियानी ने कहा कि ईरान की तायद रखने वाले लश्करों का इस्तेमाल यमन और खत्ते का इस्तेहकाम और सिक्योरिटी मुतासर करने के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने दोहा का दौरा किया और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बातचीत की। हाल ही में सऊदी इत्तेहाद और कतर ने 3 साल से जारी तनाज़ात ख़त्म करने का फैसला किया था। बताया गया कि वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के शाह सलमान की तरफ से एक पैगाम पहुँचाया। पोप फ्रांसिस ने अमन के पैगाम के साथ इराक का तारीखी दौरा ख़त्म किया। 3 दिन के दौरे के बाद वो वेटिकन रवाना हो गए। उन्होंने इराक में काबिल एहतराम शिया आलिम आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी से मुलाकात की। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के कई रहनुमाओं से भी मुलाकातें की और मिलजुल कर रहने और अमन कायम करने की तायद की। वेटिकन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने हाथ हिलाकर हवाई जहाज़ से जोश व खरोश का जवाब दिया और सलाम 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 यानी अमन 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 कहा। इराक के सदर बरहाम साले ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदा किया। पोप फ्रांसिस मौसल भी गए जो कुछ बरस पहले आइसाइस का गढ़ था। वहां उन्होंने खिताब करते हुए अमन व सलामती का पैगाम दिया। मौसल में उन्होंने एक दुआया इज्तिमा में हिस्सा लिया जिसमें ईसाइयों और मुसलमानों ने हिस्सा लिया। आइसाइस के जालिमाना दौर में मौसल शहर तबाह ताराज हो गया था। पोप फ्रांसिस ने आइसाइस दौर में गिराए गए चर्चों और घरों का मलबा भी देखा। आइसाइस ने सीरिया जंग के दौरान 2014 में सीरिया और इराक के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था जिनमें मौसल भी शामिल था। मौसल पर आईएस का कब्जा 2017 तक जारी रहा और ज़बरदस्त लड़ाई के बाद आईएस को शिकस्त दी गई। पोप फ्रांसिस ने अरबिल शहर में ईसाइयों की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने अरबी में सलाम 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 कहते हुए अपना दौरा ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि इराक हमेशा उनके दिल में रहेगा। ईरान ने कहा है कि पोप का इराक दौरा मुज़ाहमत का शुक्रिया अदा करने के लिए था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद ख़तीबज़ादा ने कहा कि इस दौरे के ज़रिए एक पैगाम दिया गया है। इराक़ी अवाम की बहादुरी और मजहबी रहनुमाओं की समझदारी और खून की कुर्बानी के ज़रिए इंतहा पसंदी और गैर मुल्की साजिशों को शिकस्त दी गई और इराक़ फिर से एक महफूज मुल्क बना। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अलहूसियों ने सऊदी अरब में किए नए हमले, ऑयल फैसिलिटीज निशाना, कहा दिल पर वार किया। सऊदी अरब ने कहा अलहूसियों के हौसले बढ़ गए, एनर्जी सप्लाई और समंदरी ट्रैफिक खतरे में है। हमलों का ऑयल मार्केट पर असर, अमेरिका ने शहरियों से कहा एहतियात से रहें। सऊदी अरब के वजीर खारिजा ने किया कतर का दौरा, शेख तमीम को शाह सलमान का पैगाम पहुंचाया। सलाम सलाम सलाम, अमन के पैगाम के साथ पोप फ्रांसिस का दौरा खत्म, कहा इराक हमेशा दिल में रहेगा। फलस्तीनी आसमानों पर अमरीकी और इस्राएली जेट्स की उड़ानें, ताकत का मुजाहरा किया गया। अफगानिस्तान से फौजियों को वापस बुलाने पर कोई फैसला नहीं किया, अमेरिका ने दी सफाई। महाराष्ट्र में कोविड की सूरत हाल नाजुक, आला सतह की मीटिंग में लॉकडाउन पर गौर, मुल्क में 19,000 नए केस। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका और इसराइल के फाइटर जेट्स ने मिडल ईस्ट के आसमानों पर उड़ानें भरी। बताया गया कि इसराइल के F-15 फाइटर जेट्स और अमेरिका के B-52 बमबार जहाजों ने मिडल ईस्ट में अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए फलस्तीनी इलाकों के आसमानों पर उड़ानें भरी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह खबर दी है। इन F-15 जेट्स की तादाद 4 बताई गई, जबकि B-52 बमबार जहाजों की तादाद 2 थी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में चाकू से हमले के इल्जाम में एक फलस्तीनी को गोली मारी। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि उसने 2 इसराइली सिपाहियों को चाकू घोंपा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने यह बात बताई, लेकिन इस बारे में ज़्यादा तफसील नहीं बताई गई कि इन फलस्तीनी और इसराइली सिपाहियों की हालत अब कैसी है जिन्हें निशाना बनाया गया है। फलस्तीनी अहदेदारों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मस्जिद अक्सा में शब मेराज मनाएं। अल-कुद्स के सबसे बड़े इस्लामी इदारे के चीफ शेख अकरम सबरी ने कहा कि फ़लस्तीनी जुमेरात को शब मेराज के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लें और मस्जिद अक्सा में अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। अमेरिका ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान से सिपाहियों को वापस बुलाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मई तक तमाम सिपाहियों को वापस बुलाने के लिए तालिबान के साथ एक समझौता किया था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने स्टेट डिपार्टमेंट के अहदेदारों के हवाले से बताया कि पहली मई तक 2500 अमरीकी सिपाहियों को निकालने के बारे में कतई फैसला नहीं किया गया। इस सिलसिले में पता चला कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को एक ख़त लिखा है। ये ख़त अमरीका के ख़ास नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद ने अशरफ गनी तक पहुंचाया। अब बात कोविड की। मुल्क की बाज़ रियासतों खासतौर पर महाराष्ट्र में कोविड-19 की सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है और अहदेदारों ने दोबारा लॉकडाउन के बारे में गौर किया है। महाराष्ट्र के कई ज़िलों में पिछले कुछ दिनों से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और कई दूसरी पाबंदियां हैं। रियासत में अब तक 11-12 हज़ार रोज़ाना केसेस फ़िलहाल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर, ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर्स के साथ बातचीत की है और एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इस मीटिंग में रियासत में दोबारा लॉकडाउन या सख्त कार्रवाई पर गौर किया गया। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर बाज़ ज़िलों में लॉकडाउन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशंस को लॉकडाउन लगाने का इख्तियार दिया है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। उन्होंने वार्निंग दी कि कोविड प्रोटोकॉल पर अमल ना करने पर सख्त जुर्माने लगाए जाएंगे। पंजाब में भी कोविड-19 की सूरत हाल ख़राब हो रही है। एक अहदेदार ने बताया कि इस महीने के ख़त्म तक रोज़ाना 3000 केसेस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। पंजाब के बाज़ ज़िलों में पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू है। बाज़ दूसरी रियासतों में भी केसों में इजाफा देखा जा रहा है। इनमें दिल्ली,
राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है। हुकूमत ने बताया कि 6 रियासतों में 86% से ज़्यादा नए कोविड केस पाए गए। केरला में 2100 केस रिकॉर्ड किए गए। पंजाब में ये तादाद 1043 रही। मरकजी हुकूमत रियासती ओहदेदारों के साथ सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। वजारत सेहत ने एक बयान में बताया कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में डेली केसेस बढ़ रहे हैं। 18 रियासतों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोई कोविड मौत नहीं हुई। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 19,000 केसेस पाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 97 मौतें हुई। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में बताया कि 24 घंटों में 18,599 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क के एक्टिव केसेस बढ़कर 1,88,747 हो गए हैं। बरतानिया की हुकूमत ने लोगों को पेशकश की है कि वजन घटाने में उनकी मदद की जाएगी। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोविड-19 से उन मुल्कों में ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां मोटापे की शरह बहुत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि वज़न कम करने की सूरत में हम सूरत हाल से बेहतर तौर पर निमट सकते हैं। यूएई में 2600 से ज़्यादा नए केसेस पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 12 मौतें भी हुईं। इसराइल लॉकडाउन नरम करने के एक मंसूबे पर गौर कर रहा है। रशिया में 10,600 नए केस पाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। ये 15 महीनों में मोदी का पहला बैरूनी दौरा होगा। मोदी बांग्लादेश की जंग आज़ादी की 50वीं सालगिरह में हिस्सा लेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अल-हूसियों ने सऊदी अरब में किए नए हमले, ऑयल फैसिलिटीज निशाना, कहा दिल पर वार किया। सऊदी अरब ने कहा अल-हूसियों के हौसले बढ़ गए, एनर्जी सप्लाई और समंदरी ट्रैफिक खतरे में है। हमलों का ऑयल मार्केट पर असर, अमेरिका ने शहरियों से कहा एहतियात से रहें। सऊदी अरब के वजीर खारिजा ने किया कतर का दौरा, शेख तमीम को शाह सलमान का पैगाम पहुंचाया। सलाम सलाम सलाम, अमन के पैगाम के साथ पोप फ्रांसिस का दौरा खत्म, कहा इराक हमेशा दिल में रहेगा। फलस्तीनी आसमानों पर अमरीकी और इस्राएली जेट्स की उड़ानें, ताकत का मुजाहरा किया गया। अफगानिस्तान से फौजियों को वापस बुलाने पर कोई फैसला नहीं किया, अमरीका ने दी सफाई। महाराष्ट्र में कोविड की सूरत हाल नाजुक, आला सतह की मीटिंग में लॉकडाउन पर गौर, मुल्क में 19,000 नए केस। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।